नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आप सभी को अनुरोध है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। तो अंकल ट्रंप जो है वो अपनी तलवार भांज रहे हैं और हवाओं से लड़ रहे हैं। जी हाँ, आपने वो डॉन कीहोटे की कहानी सुनी होगी, टिल्टिंग एट द विंड मिल्स। तो वो विंड मिल से पवन चक्कियों से लड़ा करता था डॉन कीहोटे, जो एक वो स्पेनिश मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है। और इधर ट्रंप अंकल जो है वो सवेरे उठते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं। आज सवेरे सवेरे उठ के उन्होंने सबसे पहले नेटो पर आक्रमण कर दिया। ये नेटो वाले जो है इन्होंने हमारे लिए कभी कुछ नहीं किया, ये बेकार है और हम नेटो से बाहर निकलेंगे इत्यादि इत्यादि। अब मज़े की बात यह है, यह ट्रंप अंकल बार बार दोहरा रहे हैं और खड़े होकर मीनारों के ऊपर से चिल्ला रहे हैं कि ईरान सीज फायर चाहता है, ईरान बात करना चाहता है। और ईरान कह रहा है कि हमने तो कभी कुछ कहा ही नहीं, हम तो कतई नहीं चाहते, हमें तो किसी भी तरह की कोई बात ही नहीं करनी है ट्रंप से। ट्रंप हमको बातचीत करके 2 बार धोखा दे चुका है, हम क्या पागल हैं जो तीसरी बार इससे धोखा खाएंगे। और ट्रंप ने अपने 15 पॉइंट जारी कर दिए। 15 पॉइंट जारी कर दिए हैं और ईरान ने उसको रिजेक्ट भी कर दिया है। ईरान ने वापस अपने 5 पॉइंट जारी कर दिए और वो 5 पॉइंट ऐसे हैं जिसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन वो 5 पॉइंट ऐसे हैं जो जिसमें से कोई भी अगर कंसीड कर दिया ट्रंप अंकल ने तो ट्रंप अंकल की जो रही सही साख है वो भी समाप्त हो जाएगी। और मज़े की बात यह है कि ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि साहब कि हमारा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है हॉर्मूज को स्वतंत्र कराना। अरे भाई, अमेरिका में सारे लोग खड़े होकर यही कह रहे हैं कि भाई हॉर्मूज तो स्वतंत्र ही थी। तो मतलब आपने ये मान लिया कि आपने लड़ाई शुरू की और लड़ाई शुरू करने का नतीजा ये हुआ कि ये जो हॉर्मूज है ये ईरान ने ऑक्यूपाई कर ली। तो फिर लड़ाई कौन जीता? फिर तो वही लड़ाई में ईरान ही आगे है, ईरान का ही हाथ आगे है। जो कुछ कर रहा है वो ईरान ही कर रहा है, तुम तो खाली रिएक्ट कर रहे हो। इसका मतलब तो यही हुआ। तो भाई तुम अजीब किस्म के मोतिये हो जो लड़ाई शुरू करते हो किसी और पर्पस से और बाद में आपको गोल शिफ्ट करना पड़ता है इसलिए क्योंकि जिसके ऊपर आपने आक्रमण किया था उसने और अधिक शक्ति हासिल कर ली। अब कह रहे हैं कि साहब हम मरीन्स भेज रहे हैं और एक कोई यूएसएस ट्रिपोली जो है वो धीरे धीरे खरामा खरामा जो है वो गल्फ ऑफ ओमान की तरफ बढ़ रहा है। कौन है ये भाई? ये यूएसएस ट्रिपोली। और यूएसएस ट्रिपोली जो है वो एक एम्फीबियस शिप है, साथ में उसके एक डिस्ट्रॉयर भी है उसकी सहायता के लिए। तो अब वो क्या करेगा? कह रहे कि साहब कि यूएसएस ट्रिपोली जो है वो लैंडिंग करेगा, खर्ग आइलैंड में जाएगा। खर्ग आइलैंड कहाँ है? खर्ग आइलैंड इस पॉइंट से 1000 किलोमीटर दूर ये है। ये जो बड़ी सी लाल बिंदी मैंने बनाई ये है खर्ग आइलैंड। ये 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर का मतलब हुआ, आप समझिए कि यहाँ पहुँचने में इसको 2-3 दिन लग जाएंगे। लेकिन भाई ये यहाँ से क्रॉस कैसे होगा ये कोई नहीं बता रहा कि ये जो यूएसएस ट्रिपोली आ रहा है ये हॉर्मूज कैसे क्रॉस करेगा। फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमारे 82 एयरबॉर्न वाले आ रहे हैं, वो खर्ग आइलैंड पे लैंड करेंगे। अरे मामू, ये खर्ग आइलैंड जो है इसके बगल में है ईरान, बीच में 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो हेविली फोर्टिफाइड है। अब तक तो ईरान उसके चारों तरफ जो है वो अपनी माइंस वाइंस लगा चुका होगा। तो तुम्हारा एम्फीबियस तो वहाँ पहुँचेगा नहीं किसी भी हालत में, अगर कोशिश करोगे तो उड़ेगा। तो ये लोग जो है ये डायरेक्ट यहाँ से पहुँचेंगे तो फिर नीचे जो लोग बैठे हैं वो स्नाइपर मारेंगे या उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्नाइपर में तो निशाना लगाना पड़ता है, टाइम लगता है। मेरे ख्याल से वो AK-47 पर्याप्त है आप लोगों के लिए। यहाँ पर दिमाग का पूरा दही बना रखा है। कह रहे हैं कि साहब कि ये यूएसएस ट्रिपोली जो है वो यहाँ लैंडिंग करेगा। ये है कि बंदर जस्क, बंदर ए जस्क, JASK।
जिन्हें यहाँ लैंडिंग करेगा। गजब के लोग हैं यार। कहे यहाँ अच्छा चलो यहाँ लैंडिंग कर लोगे फिर क्या होगा? ये पूरा यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं ये सब माउंटेनियस एरिया है, सब यहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ है। और इन पहाड़ों में आज से नहीं कोई 20-30 साल से मोर्चेबंदी कर रखी है ईरानियों ने। और ईरानी तो साफ साफ खड़े होकर कह रहे हैं कि भैया तुम्हारा जो सबसे पावरफुल टूल था वो तुम्हारी एयरफोर्स थी। जब तुम्हारी एयरफोर्स ही कुछ नहीं कर पाई तो हमारे जो लड़ाके हैं, जो 7 लाख की हमारी IRGC है और 3 लाख की हमारी बाकी सेना है, उसके सामने ये बेचारे 2,500 मरीन्स क्या करेंगे? चलो 2,500 के तुम 5 कर लेना, ये 5,000 मरीन्स क्या करेंगे? हम तो ऊपर बैठे बैठे इनके ऊपर पत्थर ही गिरा दें तो पत्थर गिरने से ही मर जाएंगे ये सारे के सारे। लेकिन अंकल ट्रंप जो है वो छलकूद किए जा रहे हैं, जोर जोर से बोलते जा रहे हैं कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे। उधर इजराइल कह रहा है कि अंकल ट्रंप कुछ नहीं करेंगे, ये 48 घंटे के अंदर अंदर जो है भाई साहब ये अपनी दुम दबा के भागेंगे, कह देंगे कि आप हम जीत गए। वो तो खैर रोज़ बोल रहे हैं कि हम जीत गए, आज तक ऐसी जीत नहीं हुई। उनका जो वो चमचा है दूसरा वो हेगसेथ, वो भी यही बोल रहा है कि हम जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए। पाकिस्तान जैसे बोलता है ना, हम जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए। आज तक वही जीतता रहा है उसके जो किताबें हैं उसके हिसाब से, बाकी दूसरे लोग कुछ कहते रहे या कहते रहे। अव्वल बात मैं सीधी बात कहूँगा और ये कहूँगा भाई अभी तक तो US जो है इस युद्ध में पूरी तरह से पिछड़ गया है, और जो कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि ईरान यदि यहाँ का हेजिमोन बन जाता है तो वो तो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ईरान के हेजिमोन बनने का मतलब ये है कि उसको एक नया वैलिडेशन मिल जाएगा उसके इस्लामिक डॉक्ट्रिन के लिए, और फिर वो जो है ना केवल ईरान पर अपना कब्ज़ा कायम रखेगा, वो इस पूरे अरेबिया पर अपनी दादागिरी चलाएगा। यानी कि ये रिवर्स होगा पहली बार कि पर्शिया जो है वो अरेबिया पर अपनी दादागिरी चलाए। इनकी और विचित्र स्थिति है। इनकी विचित्र स्थिति ये है कि ये अब अपना तेल बाहर नहीं भेज सकते। अब तेल बाहर भेजने के लिए ये देखिए ये एरिया है दमाम का, तो अब दमाम से एक पाइपलाइन ये ले जा रहे हैं ये, और ये जगह है आप देख रहे हैं, इसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर खोरफक्कान। तो खोरफक्कान जो है ये गल्फ ऑफ ओमान में UAE का ऑयल टर्मिनल है। अब सऊदी अरेबिया का प्लान ये है कि भाई अब हम यहाँ जो रस तनूरा जो ये जगह है, ये देखिए मैंने ये गोल गोल बनाया, इसका नाम है रस तनूरा। तो रस तनूरा से इसका सारा ऑयल जाता है। तो अब इस रस तनूरा से भेजने के बजाय अब ये इस पाइपलाइन से इसको भेजेगा खोरफक्कन, और खोरफक्कन से गल्फ ऑफ ओमान के ज़रिए सऊदी ऑयल जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा, कुछ इधर से और कुछ उधर रेड सी में। अच्छा, दूसरी समस्या और पैदा हो गई है। क्या है ये दूसरी समस्या? दूसरी समस्या ये है कि अब सीधे सीधे ईरान ने कह दिया है कि भाई जी अगर आपने हमारे खारग आइलैंड पर लैंड करने की कोशिश की तो हम ये बाब अल मंडब है, ये बाब अल मंडब स्ट्रेट्स। बाब अल मंडब का मतलब जानते हैं? बाब मतलब होता है गेट और मंडब होता है टीयर्स, कुछ कहते हैं ग्रीफ। तो इट इज़ गेट ऑफ टीयर्स। तो ये जो गेट ऑफ टीयर्स है, कह रहे हैं इसको हम एक्टिवेट कर देंगे। कैसे एक्टिवेट कर देंगे? यहाँ पर इनके वो बैठे हुए हैं हूतीस, और हूतीस को इन्होंने अच्छी तरह से सप्लाई किया हुआ है। पहले भी आपको ध्यान है कि ये आपका अमेरिकन्स जो थे वो हूतीस से जब लड़े थे, हूतीस से उन्होंने इस बाब अल मंडब को क्लियर करने का प्रयास किया था, तो बुरी तरह से मुँह की खाई थी, और इसी तरह से बहाना बना के वहाँ से निकले थे कि हाँ हमारा एग्रीमेंट हो गया। हूतीस ने अनाउंस कर दिया कि भाई अब हम यहाँ से अमेरिकन चिप्स को नहीं निकलने देंगे, हम तेल को नहीं निकलने देंगे। हाँ, इस तरह की बात वो कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि आपने यहाँ पर आक्रमण किया नहीं, कि हमने इसको चोक किया नहीं। अब 20% यहाँ से निकलता है तेल,
और 12% यहाँ से निकलता है। तो अभी आप 20% को लेके हैरान है, फिर वो हो जाएगा 32%। तो भाई फिर मैं वही कह रहा हूँ कि यद्यपि अमेरिका और इजराइल ने खमेनेई को मार दिया, ईरान की जो टॉप 2 लेयर की लीडरशिप है उसको ख़त्म कर दिया, या कम से कम टॉप लेयर तो ख़त्म ही कर दिया, और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिग्रेड कर दिया, एयरफोर्स को ख़त्म कर दिया, एयर डिफेंस को ख़त्म कर दिया, इतना सब होने के बाद भी जो तुरुप के पत्ते हैं वो है होर्मुज और बाब अल मंदब, और दोनों के दोनों ईरान के हाथ में है। इसलिए अंकल ट्रंप, तुम जीते नहीं हो, अभी भी हार रहे हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।